भाजपा के खरीद फरोख्त करके आपन सरकार खरीद फरोख्त का चलते रही। भारतीय सुशासन और अंत्योदय लक्ष्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मैंने शुरू में भी बताया कि न तो खरीद फरोख्त करती है अगर सरकार बनाते तो मुख्यमंत्री के चेहरा को एवं कोई संदेह नहीं। लेकिन यह भी देखिए अपना की पिछली देश से स्थिति बहुत ज्यादा क्यों कर्मचारी का लगे तो उनका आंदोलन और ये समय चल रहा है और ये कह रहे हैं कि अगर हम बात नहीं मानी जाती है तो हम सरकार का उनका यह भी टिकट टास और कटी और जो वही जनता अपनों कोई प्रबल दावेदार मानल लाखी भाई के कोई सकते कहाँ न कहाँ अपनों को टिकट मिल है तो गाँव में के ही अपना जनता के बताई के जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में कहा जाता है कि यह समय 4 खेमे में बटी है। अपनों का ऐसा लागत है कि 4 खेमे माननीय शिवराज सिंह के एक खेमा हो गया, दिग्विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के एक खेमा हो गया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के एक खेमा हो गया और साहब वह समय चेहरा रहे मुख्यमंत्री के ही और उनके साथ विश्वासघात, जनता के साथ विश्वासघात हुआ। सिंधिया जी के नाम पर वोट मांगी कांग्रेस और फिर उनका किनारे और देखा जाता है कि जो अपने के पार्टी के विधायक में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार विंध्य प्रदेश का लेके मांग करत रहते। अब हाल में कहीं अगर हम 31 सीट विंध्य की मिल जाए तो हम विंध्य प्रदेश का ही प्रदेश बना जाए, विंध्य का ही फिर से हम प्रदेश के। ये देखिए अपना के विंध्य माही जाति का लेके ही कि जाति समीकरण बहुत हावी रहवा करते, जाति समीकरण के आधार पर टिकट बनवा करते वही लोगन के ही के खरीद ली तो विंध्य माही खासकर अपने विंध्य में तो यह और ज़्यादा है। तो जो यह भी टिकट दे की प्रक्रिया रही तो वह का रही जाति समीकरण जो निर्णय ली थी बेहतर ली। आसो तो आम आदमी पार्टी आ रही है मैदान में 230 सीटर में ही चुनाव लड़ावे की। लेकिन कर्नाटक में देखिए कि कर्नाटक में ही जो सरकार रही भाजपा की ही, लेकिन अब यह भी परिवर्तित हुई है, सीधे जनता नाकार दी कांग्रेस के लिए यह जनता की कहा है कि 64 सीट माही यह भाजपा नहीं आ सके कि खातिर पहले से अजय सिंह राहुल भैया लगे फिजिक्स तथा मैथ की ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल फिजिक्स KTS। कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस 100% सफलता के लिए ज्वाइन करें फिजिक्स KTS यूट्यूब चैनल। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज अपना पंचन का ही बाढ़ टाइम्स के बघेली संवाद में ही एक जानी पहचानी शख्सियत से मिलवावे वाले हैं जौन के समाज में गरीब तबके के और असहाय लोगन के ही मदद करे में ही हमेशा अग्रणी रहवा करत है। 2018 में ही अपना बच्चे सबको दिखन के कांग्रेस और भाजपा की जोरदार टक्कर रही जौने में ही कांग्रेस सरकार बनावत थी, लेकिन महज वह साल भर के अंदर वह सरकार गिर जाती है और भाजपा फिर से ही काबिज होती है। फिर से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाला थे और प्रदेश में अपन सरकार बनावत थे। यह समय वर्तमान समय में ही के 230 सीटन में ही 122 सीट के लगभग भाजपा के पास अब है और 98 के लगभग शायद कांग्रेस के पास है सीट। कुछ निर्दलीय हम कुछ और अन्य है। अब 2023 में ही चुनाव होने वाले हमारे अक्टूबर नवंबर के बीच। अब 2024 में ही केकर सरकार बनी। आज यह हम विशेष मेहमान हैं हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के ही शरण सिंह चौहान जी। आई पूरी स्थिति जानब के भाजपा के सरकार बनी के न बन पाई के और गाँव में के ही अगर सरकार बना थी तो मुख्यमंत्री के चेहरा को हुई, ये तमाम सारे सवाल है मैं कि जो आज हम जानब। सबसे पहले नमस्कार अपना कहें सादर नमस्कार। जैसन के अपना देखें के सबसे पहले तो लोग अपना के पार्टी के ऊपर बहुत आरोप लगावा करते थे जब से दोबारा शिवराज सिंह जी जब सरकार बनाई अपन 2018 के बाद तो एम ही यह आरोप लग कि कांग्रेस बेचा जाती है और भाजपा खरीद लेती है, भाजपा के खरीद फरोख्त करके अपन सरकार बना लेती है। तो एम ही का कहा है कि कहीं यह खरीद फरोख्त का चलते रही। भारतीय जनता पार्टी सदैव से यह सुनिश्चित करे कि हम राष्ट्रवाद सुशासन और अंत्योदय लक्ष्य कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने तय किया और उसी लक्ष्य को लेकर सतत जनसंघ से लेकर के आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न खरीद फरोख्त में भरोसा करती है और न तो खरीद फरोख्त करती है। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक तरीके से राजनीति करती है
और लोक कल्याण के कार्य करती है। लोक कल्याण के कार्य कांग्रेस के कमलनाथ के शासनकाल में नहीं हो रहे थे। कमलनाथ जी ने देखा होगा, सारे प्रदेश के और देश के लोगों ने, कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में युवा छला हुआ महसूस कर रहा था। उनने कहा कि हम बेरोजगारों को पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ढोर मवेशी चराने के उन युवाओं को ट्रेनिंग देंगे जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या कि अन्य डिप्लोमाधारी युवा है। और सिंधिया जी इस बात को लेकर अग्रेसिव थे कि जो जनता से वायदा किया गया वह पूरा हो, लेकिन कमलनाथ जी ने उनको यह कहा कि हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे, आप सड़क में उतरना चाहते हैं तो उतर जाएं। कांग्रेस में असंतोष था, विधायकों की सुनी नहीं जा रही थी, एक ग्रुप गिरोह काम कर रहा था, जिससे कांग्रेस की जो सरकार है अपने बोझ से दब करके गिर गई और उनकी अव्यवस्था कुशासन से गिरी। लोगों को, विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को भी लगा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो लोक कल्याण के कार्य करती है, जो गरीब है, वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, उस आधार पर काम करती है। तो भाजपा की सरकार फिर से बनी। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने शुरू में भी बताया कि न तो खरीद फरोख्त करती है, न इस पर भरोसा करती है। यह समय की अगर वर्तमान में ही अगर यह स्थिति देखी जाए तो बहुत कांग्रेस और भाजपा लोग अब यह कहा थे कि बहुत साल भाजपा को हो गया था अपना का लगा थे का जाना थे कि का फिर से यह साल सरकार बनाए पाई। अगर सरकार बना थे तो मुख्यमंत्री के चेहरा को हुई। लोक कल्याण के काम जब कोनो पार्टी या कोनो व्यक्ति या कोनो संस्थान करत है तो भले वह पुरान हो जाए, लेकिन ओके ऊपर जनता के भरोसा होता है। अपना दिखन हुई कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फिर से सरकार बनी, जबकि ये थे 1984 के बाद से यह दिवा स्वप्न रहा। अपना गुजरात में देखी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अनवरत सरकार बनल रही। भारतीय जनता पार्टी के कई थे राज्यन में लगातार पुनरावृत्त हो रही। ओकर वजह है काम। मध्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी लगातार बीच के 15-16 महीना को छोड़ दी जाए तो लोगों का भरोसा है कि गरीब के थाली तक दाना पहुंचावे के काम, गरीब के पेट तक दाना पहुंचावे के काम केवल भाजपा करत थी। कांग्रेस सरकार काम गरीबन के अन्न छीने के काम करत थी, गरीबन के नाम गरीबी रेखा से कटावत थी। और कांग्रेस पार्टी आवास योजना के आवास या कहीं के लौटा दे थी कमलनाथ के सरकार कि हमारे लगे राज्यों से देगा पैसा नहीं है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी फिर से बड़े बहुमत से चुनाव जीती और इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह भी देखिए अपना कि पिछली भी से स्थिति बहुत ज़्यादा परिवर्तित है, विपरीत है। ऐसे के जितने कर्मचारी हैं, मैं सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आंगनबाड़ी के लेके हो, चाहे डॉक्टरन के लेके हो, चाहे शिक्षकन का या लिपिकन का कोनो कर्मचारी का लेके हो, तो उनका आंदोलन और ये समय चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बात नहीं मानी जाती है तो हम सरकार परिवर्तित करें। अपना एक बात दिखन हो, कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहन रही हो और चाहे जीआरएस के साथी रहे हों या सचिव लोग रहे हों, इनका सबके वेतन कांग्रेस सरकार में घट गया। आज भारतीय जनता पार्टी आंगनबाड़ी कार्यकर्तन के फिर से सरकार तनख्वाह, पहले हालांकि भाजपा के टाइम में 12,000 रहा, कांग्रेस घटा के 11,000 करे रही। अगर 11,000 के दर से देखा जाए तो 14,000 की इनका 3,000 बढ़ा देगा और कांग्रेस तो घटावे काम करे रही। यह में जीआरसन के साथ बढ़ा, सचिवन के साथ बढ़ा। हमेशा से होत का है कि लोगन का लागत है कि थोड़ा सा यह कम है, अपेक्षा लोगों की रहा थी। यह लोकतांत्रिक देश है, मानव स्वभाव है, तो सबका अपेक्षा हो जायज़ है और में कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर वो तुलना करें कर्मचारी लोग तो उनका लगी कि भारतीय जनता पार्टी हमारा समर्थक है, हित चिंतक है, जो बेहतर काम कर रही कर्मचारी खातिर का। ऐसे फिर से कर्मचारी जब वोटिंग करी उस समय उनका याद आई कि हमारे साथ भाजपा अच्छा करे है, उस साथ में रही। और यह बेर अगर भाजपा की सरकार बना थी तो का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरा बदल सकत है, को हो सकत है कि यथावत रही? अब वो विषय में हमका टिप्पणी करे का अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार निश्चित रूप से बेहतर तरीके से बनी। भाजपा के तमाम विधायक बहुतायत में चुनाव जीत के ही स्पष्ट बहुमत मिली, यह हमका पता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे विधायक के संगठन
ये लोग बैठ के तय करिए, हम अपने का नहीं बात करें। लेकिन अपना के विधायक के यह समय टिकट में तलवार लटकल लागे हुए, जैसे कि अगर भाजपा यथावत रहा थी कि उम्र कलई के और परिवारवाद अगर नहीं आवत है, तब तो जो माननीय विधायक जी हैं केदारनाथ शुक्ला जी, उनकर यह भी टिकट टासो कटी और जौने माही जनता अपनों कोई प्रबल दावेदार मानल लागी भाई कि हो सकते कहाँ न कहाँ अपनों को टिकट मिले तो कौन में के ही अपना जनता के बीच में जाओ। देखिए, एक तो कहा है कि सवाल केदारनाथ शुक्ला के नहीं आए, कौन व्यक्ति विशेष के नहीं हो, पार्टी के इतने सैद्धांतिक विचारधारा होती, वो विचारधारा के आधार पर केका टिकट मिली या केका न मिली या पार्टी संगठन तय करत है, शीर्ष नेतृत्व तय करी। रही बात तैयारी के लेकर, तो अपना देखत हो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी के लेके 24 घंटा तैयार रहा थी, और जब मैदान में लड़ाई होती तो वह कोनो व्यक्ति के नहीं होए, वह कमल चुनाव चिन्ह लोग देखा था और आदरणीय मोदी जी का और शिवराज जी का देखा था। वो आधार पर जहाँ तक देखा जाए तो लगातार 30-32 साल से पार्टी में हम बच्चे काम करी लाए और प्रयास यह करी थे कि संगठन के जो बेहतर दायित्व रहा कि सरकार की योजना के लाभ जनता तक पहुँच जाए और जनता के बाद संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुँचे। तो यह अपन प्रयास है और यह प्रयास में हम बच्चे चाहिए थे कि कौनो कोताही न रहे, कौनो कमी न रहे। तो अपनों बच्चे साक्षी हैं कि लगातार उनका सबके मदद करे के अपन प्रयास है। और चुनाव व्यक्ति नहीं लड़े, चुनाव पार्टी लड़ा थी, कार्यकर्ता लड़ा था। ऐसे हम ये मानी थे कि थे कार्यकर्ता हम आहन, और जब हमका पार्टी टिकट दे थी तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता साथी मिल के कमल चुनाव चिन्ह का चुनाव जीते ही, कोनो व्यक्ति का नहीं। अजो जोन में हो रहा है तो कोनो व्यक्ति की विजय नहीं हो रहा है, पार्टी की विजय हो रहा ही, ये अपनों पीछे जानी थी। बिल्कुल। और यह समय देखी कि अपना लोग बतावत है, सूत्रन के अनुसार बताई कि जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश की, कहा जाता है कि यह समय 4 खेमे में बटी है। अपनों का ऐसा लागत है कि 4 खेमे, माननीय शिवराज सिंह के एक खेमा हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के एक खेमा हो गया, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के एक खेमा हो गया, और कैलाश विजयवर्गीय के एम अपना के का विचार है, कैसन देखी? भारतीय जनता पार्टी के जेकर अपना नाम लेनन इस शीर्ष नेतृत्व ही, कोनो गुटबाजी नहीं है, कोनो खेमेबाजी नहीं है। खेमेबाजी गुटबाजी तो कांग्रेस में है। अपना देखिए, कांग्रेस सरकार गिरावे के सबसे बड़ा श्रेय अगर कोहू का है तो वह दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह अपने हित खातिर राज्यसभा सांसद बनाए खातिर का सिंधिया सरीखे लोकप्रिय व्यक्ति के अनदेखी करी। यह बात सही है कि सिंधिया साहब हुआ समय चेहरा रहे मुख्यमंत्री के ही, और उनके साथ विश्वासघात था, जनता के साथ विश्वासघात था। सिंधिया जी के नाम पर वोट मांगी कांग्रेस और फिर उनका किनारे कर दिए। चेहरा कहीं और के दिखा, तो गुटबाजी तो अपना देखी था कांग्रेस में है। दिग्विजय सिंह रीवा और सतना आए, सीधी आए, सिंगरौली गए, तो अपना पचे साक्षी हैं कि दिखन हुई कि दिग्विजय सिंह के रीवा के कार्यक्रम में अजय सिंह राहुल जी नहीं रहे, ठीक है। फिर अपना देखी तो सतना के कार्यक्रम में न कमलेश्वर पटेल जी रहे, न अजय सिंह राहुल जी रहे। तो एक बड़ा प्रश्न उठा था कि ये दोनों जने प्रदेश के नेता माने जाता, का दिग्विजय सिंह इनका विधानसभा के नेता मान ली नहीं, ऐसे इनका नहीं बुलावागा वहाँ, या गुटबाजी के तहत नहीं बुलावागा। और अपनों देखी थे, सुने हो कि गुटबाजी में तो सरकार गिरी, सबको जानी थी, पत्रकार हैं अपना बच्चे, लेकिन इनका नेता प्रतिपक्ष जो उपनेता विधानसभा में गोविंद सिंह, वहाँ के हमारे जो भिंड मुरैना के, वो ये कहते कि हमारे सरकार में खनन माफिया हावी हैं। इनकर एक उमंग सिघार विधायक कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार नहीं तब कांग्रेस की, तो गुटबाजी चरम पर कांग्रेस में है, और अपने गुटबाजी के तहत बोझ तले हुआ गुटबाजी के बोझ से उनका सरकार भरभरा के गिर गए। आज अपना देखिए कि हर व्यक्ति का हाथ है कि अगर थोड़ बहुत भारतीय जनता पार्टी के कोनो नेता या कार्यकर्ता से नाराजगी पार्टी से तो है नहीं, सरकार से है नहीं, तो कहा था सामने कांग्रेस लड़ी कस, ऐसे कि तमाम गुटबाजी हावी है। तो भाजपा के कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, नेता आधारित पार्टी नहीं है भाजपा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के साथ सबको मिलकर चुनाव लड़ी और भाजपा चुनाव जीती। बिंद की बात करी तो बिंद माही तो एक और देखा जाता है कि जो अपने के पार्टी के विधायक में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी, वो लगातार बिंद प्रदेश का लेके मांग करत रहते हैं। अब हाल में कहीं कि अगर हमका 30 सीट बिंद की मिल जाए तो हम बिंद प्रदेश का ही प्रदेश बना जाए, बिंद का ही फिर से हम प्रदेश के रूप में स्थापित करें।
बिंद प्रदेश का लेके अपना का सोची थे कि प्रदेश बने चाहिए कि ना बने चाहिए? हमारे एक ऐसा मानव है कि जब सीधी सिंगरौली दोनों अलग भा तो जो सीधी के संसाधन बिना माने देखी अगर तो उस तरह से हमारा डेवलप नहीं भरा है ना। तो जो संसाधन रहे सलगा कहाँ चले गए? सिंगरौली में चले गए ना। यह में जब अगर बिंद बनत है तो बिंद के रिसोर्स का रही अगर अपना देखी कि लड़कहूँ भर के शादी होती और वो का अलग तब किन जात है जब वो बालिग हो जाए कमाए धमाए लाकर 10-12 साल के लड़का का अलग नहीं किन जाए। तो हमारा मानव है कि छोट प्रदेश बना था लेकिन अगर संसाधन हो योग्यता हो वह चीज़ के लागे कि हम डेवलप कर ले तो निश्चित रूप से ठीक विचार है। लेकिन अगर हमारे संसाधन के विकास नहीं आए हमारी रिसोर्स नहीं आई कि हमारा आय के साधन का हुई हम संपन्नता कहीं जनता का कस के ले जाओ तो अलग कह के अपने का और जनता का भुखमरी कहीं डालब हम यह नहीं मानेंगे। बहुत दिखता है यह देखिए अपना के बिंद माही जाति का लेके ही कि जाति समीकरण बहुत हावी रहवा करते जाति समीकरण के आधार पर टिकट बनवा करते में लोगन के ही के दिन जाई तो बिंध्य माही खासकर अपने बिंध्यमती या और ज़्यादा है। तो जौन जब टिकट दे के प्रक्रिया रही तो वह का रही जाति समीकरण आधार रही के जनाधार रही के लोग सर्वे पार्टी करवा रही है वो आधार मानी कौन आधार पर टिकट वितरण? देखिए पार्टी के एक तो जो टिकट होते वह संगठन के लोग तय करा था राज्य केंद्र के बैठ के। लेकिन भाजपा के मूल मंत्र जब हम बात करी थे तो राष्ट्रवाद सुशासन अंत्योदय लक्ष्य कार्यक्रम के साथ साथ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सर्वस्पर्शी भाजपा सर्वग्राही भाजपा और सर्वव्यापी भाजपा ओम पूरे जाति क्षेत्र सब कुछ समाहित है। तो निश्चित रूप से जब हम बात करी थे सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो हर जातियों के ख्याल रखा जी। आज अपना देखी तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जे इट्ठे एसटी वर्ग से होती हैं आदिवासी वर्ग से हैं। एक पहले हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे जो एससी वर्ग से रहे तो दलित चेहरा रहे और जो वो दलित चेहरा का यह भारतीय जनता पार्टी केवल कहत नहीं कह के दिखावा थी। ऐसे यह मान चली कि जनाधार के जो सर्वे होते है तो स्वाभाविक है वो हो करी होत रहा है। लेकिन क्षेत्रीय जाति समीकरण जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है ओके तहत पार्टी ऊपर नेतृत्व तय करत है और जेखा तय कर दी तो यह मानी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय ली सी बेहतर ली सी। आसो तो आम आदमी पार्टी आ रही है मैदान में 230 सीटर में ही चुनाव लड़ावे के बात कह रही है। तो ऐसने दौर में ही जहाँ अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही आ रही है आम आदमी पार्टी तो क्या लागत है कि टक्कर के का आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाई कि कांग्रेस भाजपा यथावत रही है? देखिए क्या है आम आदमी पार्टी के गोवा में हिमाचल में और उत्तराखंड में यह में पोस्टर लगे कि लगा कि मेन पार्टी यह है और बाकी भाजपा और कांग्रेस दूसरे तीसरे में चली जाए। लेकिन अपना दिखन हुआ कि तीनों राज्यों में जमानत जब्त हुई है तमाम अधिकांश प्रत्याशी के जमानत नहीं बचा पाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव लड़ा के सबका अधिकार है लेकिन आम आदमी पार्टी के वह हसर मध्य प्रदेश में हुई जो हिमाचल उत्तराखंड गोवा में। लेकिन कर्नाटक में देखिए कि कर्नाटक में ही तो जो सरकार रही भाजपा के ही लेकिन अब यह भी परिवर्तित हुई है सीधे जनता नाकार दिनेश कांग्रेस के ले आके बैठा दिनेश तो यह कैसे देखी थे भाई? देखिए लेकिन आम आदमी पार्टी तो वहाँ नहीं आए नहीं अब वहाँ कांग्रेस की सरकार आई। देखिए भारतीय जनता पार्टी के वहाँ वोट परसेंटेज पिछले दर की 36% मिला रहा एहों दर की वोट परसेंटेज भाजपा की 36 है। वोट परसेंट भाजपा के डाउन नहीं हुआ लेकिन जो वहाँ क्षेत्रीय दल जेडीएस रहा ओकर 6 या 7% वोट डाउन हो के कांग्रेस की शिफ्ट हुई। तो जब का होते कि 2-3 थे विपक्षी दल रहा था वो अपन आत्महत्या के मानव बम बन के दूसरे के जात था तो निश्चित रूप से ओकर नुकसान को हुई तो हुई जब सामने हुई ओका होत है। यही तहत जो जेडीएस के नुकसान भा या जेडीएस के जो वोट शिफ्ट भा कांग्रेस में एक वजह से भारतीय जनता पार्टी के नुकसान हो गया। लेकिन अगर वोट आप परसेंटेज में देखा वोट परसेंटेज देखा तो भारतीय जनता पार्टी यथावत अपने वोट में है
और जेडीएस घटी है, से कांग्रेस आई है। सीधी के बात करी तो यह बेर यह जनता के कहा है कि 64 सीट माही यह में भाजपा नहीं आ सके के खातिर पहले से अजय सिंह राहुल भैया लगे लागे में कि पिछली बेर अपन जो गलती करी गलती का सुधारे खातिर भोपाल नहीं गई यथावत यहाँ रह के जनता के सेवा करी तो यह सीट नहीं किया है मका सही है का यह देखिए भारतीय जनता पार्टी के अपना कई एक पंचवर्षीय पिछड़ा इतिहास उठाई तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है वो एक बेहतर वोट है और वह वोट के लिमिट से ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। चुनाव के पहले एक वर्ग है या एक ग्रुप है, समूह है जो नियम से हर दर की अफवाह फैलावत। अपना एक बात दिखे नो कि अजय प्रताप सिंह जी जब चुनाव लड़े जो राज्यसभा सांसद हाँ तो यह तबका जो आज कह रहा है कि अजय सिंह राहुल बड़े मजबूत था तो वो कह रहा है कि अजय प्रताप सिंह का 5000 वोट मिली और वो भाजपा के कुछ नेता शामिल रहे हैं ये बोले खातिर का। लेकिन जब चुनाव परिणाम आवा जब शिवराज सिंह जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी 3 ठे सभा जो 4 ठे नियत रही वो 3 ठे सभा कथित कारण से नहीं करे रहे या नहीं हो पाई रही और जब वो परिणाम आवा तो उन्होंने पश्चाताप भा कि अगर हम सघन मेहनत करे हुई तो वही समय हम अजय सिंह राहुल का हरा दी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के जो ताकत है वह कार्यकर्ता है जो ये कुछ लोग घूमत था इन हो ये केवल इनकर मुंह चलत है, इनके लिए वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर से शानदार तरीके से 64 विधानसभा चुनाव जीती। भाजपा जनता के हित के काम करी थी, गरीब के पेट तक दाना पहुंचावे के काम करे है, लाडली बहना के माध्यम से पूरे बहनिन के जीवन में खुशहाली ले आई है। किसान सम्मान निधि जो 4000 रही वो 6000 के अधिक यानी अब 6000 केंद्र से 6000 राज्य से 12000 मिली तो 12000 भाई का 12000 बहन का मिला के 24000 साल में हो रहा है। छोट मोट काम जो हो था और हमारा आवास योजना के आवास चलते ला है, गरीबन का जो खाद्यान्न मिलते ला है, अपना स्कूल में किताब देखी, कपड़ा देखी, लाडली लक्ष्मी देखी, तीर्थ यात्रा देखी। तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेला ही कि जनता वोट न दी। उल्टा कांग्रेस यह सोचे कि ओकर जमानत कस के बची। कमलनाथ जी के 15 महीना के सरकार आई तो पहला काम क्या करी, संबल योजना बंद कर दी। जौने से गरीब का अगर कहीं एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए या घातक भी माने एक्सीडेंट हो तो एक्सीडेंट में मृत्यु पर 4 लाख और ऐसा साधारण माने टूटे टाटे में 1 लाख 2 लाख यह में से प्रावधान। ओका कमलनाथ जी गरीबन की योजना बंद करी। फिर क्या करी, आयुष्मान योजना बंद करी जौने 5 लाख तक की दवा मुफ्त हो जा रही। फिर क्या करी कमलनाथ जी, जौन गरीबन का शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में अगर कोनो गरीब परिवार में कहीं देहांत हो जाए 5000 रुपया लकड़ी और कफन का मिल रहा तो कफन के पैसा छीने के काम कमलनाथ जी करे, हाँ वोट के उम्मीद करत था। फिर अपना देखी तो कमलनाथ जी तीर्थ यात्रा बंद कर दे रहे। जो श्रवण कुमार बन के हमारा मुख्यमंत्री जी तीर्थ यात्रा करावा रहे, मध्यम वर्ग बड़ा प्रसन्न रहा, गरीब बड़ा प्रसन्न रहा कि हम 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। अब तो हवाई जहाज तक से यात्रा करवाई जा रही तीर्थ यात्रियों का, यह जो को बंद कर दे रहे। आवास योजना के आवास कमलनाथ जी यह कह के लौटा दे रहे हैं कि हमारे लगे राज्यांश देकर पैसा नहीं आए। कई 1000 आवास मध्य प्रदेश के इंदौर में फिल्म महोत्सव मनावे का, हीरो हीरोइन नचावे का कमलनाथ जी के लगे पैसा रहा, लेकिन उनके लगे पैसा गरीब के आवास खातिर नहीं रहा। तो का कांग्रेस का जनता ऐसे वोट दे दे कि आवास योजना बंद हो जाए? का ऐसे कांग्रेस का वोट मिल जी कि कफन के पैसा छीन ली जाए लकड़ी के? ऐसे मिल जी कि संबल योजना, आयुष्मान योजना कमलनाथ बंद कर दें? ऐसे वोट दे दी जनता की तीर्थ यात्रा बंद कर दें? या जे बाजार में बोले वाले कुछ लोग हो था उनका काम आए बोला, लेकिन जो चुनाव परिणाम हुई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही। और हम तो यह मानी थे कि ज्यादा वोटों से ना शरदेन तिवारी जी चुनाव जीती। जब पिछला चुनाव 6500 रहा या दुगुना से ज्यादा वोट हो जी चुनाव जीते के रेशियो अपना देखा, अपना साक्षी हो। जो न अपना लाडली बहन योजना की बात करें कि 1000 अब लोगों का मिल रहा है बहनी का ही, तो कांग्रेसों कह रही कि हम तो 1500 गए, आवे वाले टाइम में ही हम 1500 गए, वो यह राशि बढ़ी तो ये का लागत है भाई कि 1500 दें तो कहाँ जनता 1500 के ही न चली जाए। कांग्रेस के बात का कोई एक तो गंभीरता से नहीं ले, ठीक है। ऐसे कि कमलनाथ जी जब आए तो बड़ा वचन पत्र जारी करी, झूठ के पुलिंदा साबित हुआ।
एक और उनको योजना के क्रियान्वयन नहीं बा। 27,000 से कन्या विवाह में 51,000 रुपये के दिन रहे, लेकिन बिटियन के काज हो गया, लड़के हो गए, लेकिन वह 51,000 और 15 महीना में नहीं मिला। फिर तमाम योजना हम बताएं तो उनको बंद कर दी। अच्छा, दूसरा बात हम कही थे, कमलनाथ जी के पार्टी के कांग्रेस के सरकार कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में पहले से है, राजस्थान में पहले से है, हिमाचलों में बन गया है, हिमाचल बना तो हिमाचलों में बन गए। अब हिमाचल में तमाम बन गए तो यहाँ ही 1500 तक कहीं नहीं देता है महीना में, तो जनता का उदाहरण हो जाए मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है कि यहाँ शुरुआत कर दे चाहिए योजना के 1500 चुनावी टाइम में लॉलीपॉप दे से काम का मतलब तो ये से इनका दूसरा हमारे जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब कहा था तो उन करा था 1,000 एक तक खाता में भेज दी, फिर कहीं कि हम धीरे धीरे बढ़ा के 1250, फिर 1500, फिर 17,500, फिर 2,000 वाले यम ऐसे बढ़ावत एक हम 3,000 रुपये महीना तक ले जा। ऐसे जनता भाजपा अब भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के जननायक मोदी जी के बात पर भरोसा करा थी। अब वोट भाजपा के दी, कांग्रेस के छलावा में गली गली ढूंढल रहा कि 1500 में को फार्म भर ले, वो फार्म भरे के तैयार नहीं है। हाँ, कौन फार्म को तैयार नहीं है। लेकिन अपना के सरकार तो महंगाई में ही सब मुद्दन में ही तो चर्चा कर थी, लेकिन जब महंगाई की बात आवा थी तो बैक में जात नजर आवा थी, वह बोल वह बंद कर दी थी। महंगाई तो जनता का मार रही है। देखिए, ये बात अपना से हम कहा चाहिए थे, जब अपना बच्चे या को महंगाई की बात करत है तो वो जीडीपी की बात नहीं करे, वह ओके प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करेंगे। प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई है का पिछले 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले जेकर प्रति व्यक्ति आय 1,000 रुपया रही है तो का उसे 1,000 से डाउन हो गए है कि 1,000 से बढ़ के 10,000 या 15,000 हुई है। ठीक है, अगर अपना के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई तो थोड़ा बहुत महंगाई में वृद्धि हुई। अब अपना देखिए कि हमारे देश के गौरव कौन में बढ़ा, ओखर बात नहीं करते लोग, हम तो कही थे। अपना बताइए कि हम महंगाई की बात कह दी थे, अपन प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करी कि हमारा कितनी वृद्धि में है। कौनो व्यक्ति के पूरे गांव में एक गरीब से लेके अपना देखिए चौराहा टनल जो लगभग 1400 करोड़ में बनी, ठीक है, 1,400 करोड़ में। तो हमार सांसद सम्मानीय रीति पाठक, हमारे विधायक चुराहट आदरणीय सरदेन तिवारी जी और राजेंद्र शुक्ला जी हमारे रीवा के पूर्व मंत्री ये मेहनत करीन, और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गडकरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और मोदी जी की अगुवाई में शानदार विकास हुआ। जौने रीवा पहुंचे खातिर का हमका 3 से 4 घंटा लगा रहा, वह हम 45 से मिनट कम से कम अधिकतम हुआ, कम से कम अधिकतम 1 घंटा पहुंचे थे। अब हम जबलपुर गए रहे, हमारा भाई छुट्टी में आए रहे, तो हम ट्रेन की टिकट नहीं रहा थी, अब हम अपने गाड़ी से चली, तो हम कहीं जबलपुर चलते ला है तो चलो साथ में चली थे, तो कहीं ठीक कहा चला तैयार हुए, कहीं कै घंटा में जबलपुर पहुंच जा, तो हम कहीं 4 घंटा में, ठीक है। और जब हम वहाँ 3 घंटा 50 मिनट में जबलपुर पहुंच गए तो कहीं ये तो वाकई ये सड़कन के मोदी जी के, गडकरी जी के, शिवराज जी के कमाल आए, ठीक है। जौने जबलपुर पहुंचे का हमका 8 से 10 घंटा लागत रहा, वो हम 3 घंटा 50 मिनट में पहुंच गए। एक बात नहीं हो, एक शानदार सड़क बनल रही, एक बात नहीं हो कि टनल बन गए, एक बात नहीं हो कि सोन नदी के जो पुलिया रही जौने वो 2 वाहन एक साथ नहीं निकल सक रहे, शानदार पुलिया बन गए। तमाम देखिए पूरा सड़कन के जाल बना जा रहा है, बिजली के विकास था। कांग्रेस के टाइम में जब लोग सो जा रहे थे बिजली आ रही, जागर रहे थे चली जा रही, इहू की चर्चा हो चाहिए। बिल्कुल, बिजली सड़क माने कि या सरकार दी नहीं, बिल्कुल दी। पानी की देखिए अपना, अगर अपना सिंचित रकबा की बात करब तो कांग्रेस से कजानी कई गुना ज्यादा सिंचित रकबा में वृद्धि भाजपा करी। तो एहू के बात हो चाहिए कि हम सिंचाई, बिजली, सड़क, पानी, देश के गौरव, देश के संस्थान के महत्व या कैसन भाजपा बढ़ाई सी, एहू के बात हो चाहिए। लेकिन ओबीसी वर्ग की यह कहावत है कि आरक्षण के प्रतिशत अब बढ़े चाहिए, हमारे आरक्षण की दायरा बढ़े चाहिए, का वाकई में बढ़े चाहिए, लागत है कि जरूरत है आरक्षण की दायरा बढ़ावे की। देखिए वास्तव में जब संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अगुवाई में यह सुनिश्चित भा, हालांकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आरक्षण के विरोधी रहे, तो
उस समय सुनिश्चित बना कि आरक्षण तब तक रही जब तक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानता दूर न हो जाए। आज अपना देखिए कि ओबीसी के बहुतायत वर्ग तो यह में आगे आ गया है कि वह अपर कास्ट, जमने का आज अपर कास्ट कहा जाता है, जनरल कास्ट कहा जाता है, वो से आगे आ चुका है। ठीक है, ओकर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक असमानता दूर हो चुकी है ओबीसी के। ठीक है, लेकिन ओबीसी में अगर कोनो वर्ग गरीब बचा है, कोनो एसटी एससी में गरीब तबका है, निश्चित रूप से आरक्षण तब तक रहा चाहिए जब तक ओकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान न हो जाए। लेकिन एक उदाहरण देखी कि अमेरिका में दक्षिण अफ्रीका और भारत से बहुत सारे लोग ले जाएंगे, या मॉरिशस में, या अपना देखिए कि युगांडा में बहुत सारे राज्यन में गुलाम बना के लोग ले जाएंगे। अमेरिका सदी के राज्य की हम बात करी थी जो आज बहुत विकसित राष्ट्र है, तो वहाँ जेखा जंजीर लगा के बोली होत रही है काले लोगन के कि या हमार गुलाम होई, कितने पैसा में कितने रुपया बेचई। आज वह बिना आरक्षण के देश के सर्वोच्च शिखर में बैठेगा, राष्ट्रपति तक होगा, या ओखर मेहनत के प्रतिफल रहा, परिश्रम के पराकाष्ठा रहे। वह आरक्षण के लाभ नहीं ले सकते, बिना आरक्षण के आगेगा। हम यह मानी थे कि गरीब का जेकर साथे राजनीतिक, सामाजिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, ओका 100% आरक्षण के लाभ मिले चाहिए, आगे आवे चाहिए। लेकिन जो वर्ग संपन्न होगा, जो आज जनरल कास्ट के से आगे बढ़ चुका है, वो को यह पुनर्विचार करे चाहिए कि का हम केवल एक कुल या जात में जन्म लेने के बाद लगातार यह बात करी, जबकि हमारे साथ ही कोनो भेदभाव नहीं होला कि का उचित है, यह सोचे चाहिए। ऐसे कि जनरल कास्ट में आज बहुत सारे गरीब हाँ, जे रिक्शा चलावल हाँ, जे अपना देखिए मजदूरी करल हाँ, फीस नहीं दे पावल लागा ही, तो वो तो बेचारे वंचित है ना। उनकर का दोष है? केवल इतना दोष है कि ये थे जनरल कास्ट में जन्म ले ली। हम बहुत सारे गुप्ता समाज के मझौली में लोगन का दिखे हैं कि हर जोतत दिखे हैं। हम बहुत सारे ठकुरन बबरन का गावन में दिखे हैं, हर जोतत दिखे हैं। ठीक है ना? तो हमारी कहाव है कि इन्हों के विषय में विचार हो चाहिए। हम कोनो आरक्षण के विरोधी नहीं आए हैं, लेकिन हमें एक बात मानी थे कि जैसे लद्दाख में आंदोलन खड़ा हुआ, कुछ लोग करीन वहाँ के लोग, हमका आरक्षण न चाहिए, जैसे कि हमारे जीवन में संपन्नता आई है। यह में से जो नित्य प्रबुद्ध तबका वो को देखा चाहिए कि केवल हम राजनीतिक लाभांश खातिर का बात न करी, राष्ट्र के हित में और व्यापकता में बात करी, यह सोचे चाहिए। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब कह रहे हैं कि न खाब न खाए दे, लेकिन अपना देखिए कि जब यह बात आवत ही है तो हकीकत नजर नहीं आवता है। उज्जैन में ही एक हवा के झोंका आवा और पूर्व महाकाल लोग बिल्कुल महाकालय नगरी में समाये गए। ये में का विचार है, का कह सकते? देखिए क्या होता है कि जब प्राकृतिक आपदा आवत थी तो बड़े बड़े संस्थान उखड़ जाता, बड़े बड़े पेड़ उखड़ के चक्रवात में अपना देखिए कि कबो को गांव में 100 मीटर में आवत है, और वहाँ के पेड़ ऐसा उखाड़ के मछी दिन जाता, लगा था कोनो को उखाड़ के बजरंगबली हाँ मछी दिन है बिल्कुल। तो हम कहते कोनो चक्रवात तूफान आवा होई उनके तो गिर का होई, लेकिन हमसे तय नहीं हो जाए कि कोनो भ्रष्टाचार भा। आज जो लोककाल महाकाल कॉरिडोर बना, तो अपना देखी कि आज कितना शानदार डेवलप भा, ओकर चर्चा नहीं होए, केवल एक कोनो चीज उड़ के तूफान में चक्रवात में गिर गया, ओकर चर्चा हो रहा है। आज अपना काशी बाबा विश्वनाथ के बात नहीं हो रहा है, अयोध्या के बात नहीं हो रहा है। हमेशा क्या होते देखिए, अपना पीछे पत्रकार है, अपना पीछे के काम है समाज में सामने बात कर लिया हो, लेकिन जो विपक्ष है, आवाज के जो विपक्ष है, इनका हाल क्या है? माछी कहाँ बैठा थी? गंदगी में। अब भौरा कहाँ बैठा थे? शहद व फूल में, अच्छाई में, स्वच्छता में। ठीक है, तो एक बात नहीं करते कि शानदार लोककाल महाकाल कॉरिडोर बन गया। ठीक है, केवल व्यक्ति चक्रवात की बात कर रहा था। ये सब बकवास है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार से उदय भय रही पार्टी, भ्रष्टाचार उनके आकंठ में गले तक है, ऐसे उनका बार बार वह चीज दिखाते। और आम आदमी पार्टी तो कहा थी कि अगर हमारी सरकार आवत ही तो भ्रष्टाचार माने एकदम बिल्कुल 0% हो जी।
कहूँ भ्रष्टाचार ना हो तो का सही है? अगर आवत ही तो भ्रष्टाचार का खत्म कीन जा सकत है। जेकर कहिए थे मंत्री जेल में हों, जेकर कहिए थे विधायक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हों, जेकर शिक्षा मंत्री के ऊपर शराब घोटाला के आरोप हो, वो अगर दावा करा कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देते, यह हास्यास्पद लागत है, हंसी मजाक के बाद लागत है, दीवा सपन भी लागत है, कितना लोगों को गुमराह कर सका था। तो जनता देखा न लाई, हम कुछ कह दी उसे क्या होते, जनता तो देखा लाई कि इनकर स्वास्थ्य मंत्री, इनकर शिक्षा मंत्री और कहिए इनकर विधायक तमाम जेल में जा रहे हैं। तो ऐसे ये सब तो हम आम आदमी के बात के कोनो पार्टी के कोनो गंभीरता से नहीं ले आप बात कर। अब लोगन की ये तीसरा विकल्प बनेला है कि नहीं? नहीं कोनो अपना देखिए कि सीधी जिला के जन्मे व्यक्ति अब मध्य प्रदेश के या राष्ट्रों में जिनके नाम की गिनती रही कुंवर अर्जुन सिंह जी नहीं आए। यह माना जा रहा कि बड़े कद्दावर नेता हाँ, एक समय यह रहा कि जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं जीत जा रहे हैं। हालांकि अंतकाल उनका खराब रहा, वो जहाँ जहाँ चुनाव लड़े लगातार हारे, बाद में जब हारे लगे थे कभी चुनाव जीते रहे। वो एक पार्टी बनाए थे तिवारी कांग्रेस, लगा रहा कि का हो जी तो वजूद का हुआ मध्य प्रदेश में या पूरे देश में। ऐसे कुछ कहावत है कि तूफान जैसे आवा कौन थे तूफान आवा, कब हुदहुद आएगा, कब वो कुछ आएगा, समुद्र में आवे और चलते ला तो थोड़ देर खातिर के वो अपन अस्तित्व दिखावत है, लेकिन यह जितने तेजी से तूफान आवत है उतने जल्दी चलो जाते हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी बस कुछ नहीं है कहो पाएंगे भैया तो क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह अपना पंचायत दिखन के अब आशा या जेन के पास 116 सीट पर जेन काबिज हो जाता है, वह है सरकार बना ली। अब यह 116 चाहे गठबंधन के लिए आना चाहे कैसन के लिए आना, जेन के पास होता है वो इनकी आशा सरकार बन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।